नमस्कार, मैं रितेश कुमार। आज हम देखने आए हैं टैफे मैसी फर्ग्यूसन 9500 प्लेनेटरी प्लस, जो कि ई सीरीज़ का ट्रैक्टर है। जानेंगे इसके सभी टेक स्पेसिफिकेशन, क्या है इसकी खासियत और इसकी कीमत के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इंडिया ट्रैक्टर टेक के साथ। इसके बोनेट को आप ये सिंगल प्रेस टच से बड़े आसानी से खोल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके इंजन से। इसमें सिम्सन का 2700 सीसी का 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन दिया हुआ है, जो कि बॉश के इनलाइन फ्यूल पंप के साथ में आता है, जैसा कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। और यहाँ ऊपर में ही सिम्सन की बैचिंग भी दी हुई है। और ये रहा इंजन मॉडल नंबर। बात करें इसके एयर फिल्टर के बारे में, तो इसमें 4 स्टेज ऑयल बाथ टाइप एयर फिल्टर दिया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। और यहाँ पर आप इसके इंजन ऑयल फिल्टर को देख सकते हैं। बात करें इसके कूलिंग सिस्टम के बारे में, तो इसमें कूलेंट रिजर्वायर के साथ वाटर कूलिंग इंजन देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये आप कूलेंट के लेवल को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम क्लाइनिंग दी हुई। इसमें बाकी अन्य ट्रैक्टरों से अलग यहाँ पर ये मेटल का प्रोटेक्शन दिया हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इससे क्या होता है, कभी भी अगर आप भूसे या कभी धान गेहूँ के खेतों में काम कर रहे हैं, तो इसका जो फ़ैन होता है इसमें चोट लगने की संभावना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, और जिससे इसका फ़ैन जो है कभी भी नहीं टूटेगा और आप लंबे समय तक बड़े आसानी से बिना गर्म हुए काम कर सकते हैं। इसमें आपको 12 वाट का बैटरी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये 35 एम्पियर का अल्टरनेटर को देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही प्रोटेक्शन के साथ में दिया हुआ है। और यहाँ पर ये रहा इसका स्टार्टर। बात करें इसके स्टीयरिंग का, तो इसमें हमें सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग देखने को मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पर इसके अरेंजमेंट को देख सकते हैं। और यहाँ पर ये एडजस्टिंग बार दिया हुआ है दूसरे साइड के व्हील को कंट्रोल करने के लिए। इसका स्टीयरिंग जो है हमें सेपरेट ऑयल कंटेनर के साथ में देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सेपरेट ऑयल कंटेनर देने से इसका जो परफॉर्मेंस है लंबे समय तक बेहतर देखने को मिलता है, और आपको इसके रख रखाव में भी कम खर्चा करना पड़ता है। यहाँ पर आप इसके टेंडम टाइप पंप को देख सकते हैं, और इसके पाइपलाइन को पीछे भी देख सकते हैं, जो कि हाइड्रोलिक तक गया हुआ है। और इसमें हमें डबल हाइड्रोलिक ऑयल फ़िल्टर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये एक हाइड्रोलिक फ़िल्टर और यहाँ पर ये दूसरा हाइड्रोलिक फ़िल्टर दिया हुआ है। और यही पंप स्टीयरिंग के लिए भी काम करता है। यहाँ पर ये आप इसके पाइपलाइन को देख सकते हैं, ये कंटेनर से होते हुए स्टीयरिंग तक गया हुआ है। आप इसके एक्सल को देख सकते हैं, जो कि एडजस्टेबल टाइप का दिया हुआ है, और यह बिल्कुल ही हैवी डिज़ाइन किया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ से ये रहा इसका अरेंजमेंट। बात करें इसके फ्यूल कैपेसिटी का, तो इसमें 60 लीटर का मेटल का डीजल टैंक देखने को मिलता है, जो कि आता है 2 डीजल फिल्टर के साथ में। बड़ा डीजल टैंक देने से यह फ़ायदा होता है कि आप ट्रैक्टर को लंबे समय तक बिना रोके हुए चला सकते हैं। बात करें इसके पावर फिगर का, तो यह ट्रैक्टर पूरे 50 HP का पावर और लगभग 170 से 180 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। टॉर्क को आसान शब्दों में समझे तो जिस ट्रैक्टर में जितना ज़्यादा टॉर्क होता है, वह ट्रैक्टर किसी लोड को उतनी ही आसानी से खींच सकता है। ट्रैक्टर के दोनों साइड में आपको हीट प्रोटेक्टर देखने को मिल जाएगा, जो कि इंजन से निकलने वाले गर्मी को ड्राइवर तक पहुंचने नहीं देता है, और किसान जो है लंबे समय तक अपने खेतों में काम कर सकता है। इसके प्लेटफॉर्म पर चढ़ने के लिए यहाँ पर सिंगल स्टेप दिया हुआ है। इसकी मदद से आप बड़े आसानी से इसके ऊपर चढ़ या उतर सकते हैं। यहाँ से आप इसके फेंडर के चौड़ाई सहित इसके फुल लुक को देख सकते हैं, और यहाँ पर ये स्टीयरिंग सहित इसके डैशबोर्ड को भी देखा जा सकता है। इसके मीटर कंसोल में आपको सभी प्रकार की जानकारी देखने को मिल जाएगा। बात करें इसके स्विचेस का, तो यहाँ पर हमें पार्किंग लाइट के लिए स्विच और ये इंडिकेटर के लिए देखने को मिलता है, और ये इस साइड में आपको हॉर्न के लिए देखने को मिल जाएगा, और ये हेडलाइट ऑन ऑफ करने के लिए दिया हुआ है। और यहाँ पर आपको बिल्कुल ही नए स्टाइल में पार्किंग लॉक देखने को मिल जाता है। और ये नीचे साइड में इंजन को स्टॉप करने के लिए ये लीवर दिया हुआ है, जिससे आप बड़े आसानी से इंजन को स्टॉप कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये मोबाइल होल्डर भी देखने को मिल जाएगा, और साथ में यहाँ पर ये 12 वाट का चार्जिंग सॉकेट भी दिया हुआ है। और ये रहा हैंड थ्रोटल लीवर। अगर इसके प्लेटफॉर्म को देखें, तो यहाँ कुछ इस तरह से बना हुआ है, जो कि बिल्कुल ही पूरा फ्लैट डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि बहुत ही आरामदायक है। और इसमें हमें सस्पेंडेड टाइप के क्लच पैडल और ब्रेक पैडल दोनों देखने को मिलता है, जो कि इस कैटेगरी के ट्रैक्टर के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और यह
चलाने में भी बहुत ज़्यादा आरामदायक होता है और इसको आप बड़े आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। और इसमें आपको एक्सीलेटर पैडल यहाँ पर देखने को मिल जाता है। लेफ़्ट साइड में हमें यहाँ पर ये पोजीशन कंट्रोल लीवर और ये ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर दोनों देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको कंपनी फिटेड 2 ऑक्सिलरी वाल्व देखने को मिल जाएगा जो कि QRC कपलर के साथ में आता है। और वाल्व को कंट्रोल करने के लिए ये लीवर दिया हुआ है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इस लीवर को कैसे ऑपरेट करना है वो यहाँ पर भी आपको बताया हुआ है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। लेफ़्ट साइड में देखें तो यहाँ पर हमें ये PTO लीवर देखने को मिलता है। इसमें हमें ग्राउंड स्पीड PTO, मल्टी स्पीड PTO और लाइव PTO सभी प्रकार के ऑप्शन मिल जाता है। और मेसी इसको क्वाड्र PTO सिस्टम भी कहता है। और इसकी मदद से आप इकोनॉमी PTO पर चला सकते हैं। बात करें इसके गियर बॉक्स का तो इसमें हमें कॉन्फिमेंस टाइप गियर बॉक्स देखने को मिलता है जो कि एक कॉन्स्टेंट मेसी गियर बॉक्स है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इसमें हमें 1, 2, 3, 4 और रिवर्स गियर देखने को मिलता है। और जो इसका रेंज लीवर है इसमें हमें हाई और लो देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब इसमें 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर दिया हुआ है। बात करें इसके क्लच का तो इसमें हमें डुअल क्लच देखने को मिल जाता है। इसमें ट्रांसमिशन के लिए 301 mm का ड्राई फ्रिक्शन प्लेट लगाया हुआ है और PTO के लिए 254 mm का क्लच प्लेट देखने को मिल जाएगा। और अगर ब्रेक्स को देखें तो इसमें ऑयल इमर्स्ड मल्टी डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है जो कि इसके ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को शानदार बना देता है। इसका जो लेबलिंग प्लेट है वो आपको यहाँ लेफ़्ट साइड में मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे, इसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट भी दिया हुआ है और साथ में ही 33.7 किलोवाट मैक्सिमम PTO पावर भी बताया गया है। इसमें एडजस्टेबल टाइप सीट देखने को मिलता है जिसको आप इस लीवर के थ्रू बड़े आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये आपको ट्रांसपोर्ट लॉक की सुविधा भी देखने को मिल जाएगा। यह पीछे से कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पर आप इसके प्लाउ लैम्प को देख सकते हैं और ये रहा इसका ब्रेक लाइट। और यहाँ पर ये कंपनी फिटेड ऑक्सिलरी वाल्व को भी देखा जा सकता है और ये इसका लीवर दिया हुआ है। और यहाँ पर आपको बड़े साइज में रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर एडजस्टिंग नॉब भी दिया हुआ है। और ये रहा इसका बोतल होल्डर। और लेफ़्ट फेंडर में आपको प्लास्टिक का टूल बॉक्स देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर ये 7 पिन कनेक्टर भी दिया हुआ है। इसकी मदद से आप बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉनिक इम्प्लीमेंट को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर इसके ऑक्सिलरी वाल्व का देखें तो इसको इस स्पूल वाल्व की मदद से आप इसको क्लॉकवाइज में घुमा के इसको डबल एक्टिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसको अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में से अगर घुमाएं तो यह सिंगल एक्टिंग में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी मदद से आप टिपिंग ट्रॉली आसानी से कर सकते हैं। बात करें इसके PTO का तो इसमें हमें 33.7 किलोवाट का 6 स्प्लाइन PTO देखने को मिल जाता है जो कि आता है ग्राउंड स्पीड एवं मल्टी स्पीड एवं रिवर्स PTO सभी प्रकार के PTO ऑप्शन देखने को इसमें मिल जाएगा जो कि इस ट्रैक्टर को खास बनाता है। और इतने सारे PTO ऑप्शन देने के वजह से इस ट्रैक्टर से आप सभी प्रकार के PTO चालित उपकरण को बड़े आसानी से चला सकते हैं। और इसका जो स्टैंडर्ड 540 PTO स्पीड है वो आपको 1790 इंजन RPM पर मिल जाता है। और यहाँ पर ये PTO के लिए अलग से मैनुअल दिया हुआ है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। बात करें इसके हाइड्रोलिक्स का तो इसमें 2050 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जाती है। इसके लोअर लिंक आर्म को ये आप देख सकते हैं जो कि कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है और इसमें हमें स्टेबलाइज़र चेन भी देखने को मिल जाता है। इसमें 3 पॉइंट सेंसिंग के साथ ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल सेंसर भी देखने को मिल जाता है। और इसमें सॉफ्ट मिट्टी में इम्प्लीमेंट चलाने के लिए आपको टॉपलिंग को ये ऊपर वाले होल में फिट करना पड़ेगा और उससे थोड़ा हार्ड मिट्टी के लिए बीच वाले में, और सबसे अधिक हार्ड मिट्टी के लिए आपको ये नीचे वाले होल पे टॉपलिंग को फिट करना पड़ेगा। और इम्प्लीमेंट को रोड पे लाते ले जाते समय भी आपको टॉपलिंग को हमेशा ये सबसे नीचे वाले होल में ही लगाना चाहिए। इससे जो सेंसर है उसकी लाइफ लंबे समय तक चलता है। इसमें हमें एडजस्टेबल टाइप हैवी हिज देखने को मिल जाता है जिसको आप इन होल्स के थ्रू इसके हाइट को अपने ज़रूरत अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। बात करें इसके रियर एक्सल का तो इसमें हमें आधुनिक ज़माने का एपिसाइक्लिक रिडक्शन टेक्नोलॉजी के साथ रियर एक्सल देखने को मिल जाता है जो कि ट्रैक्टर इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट एक्सल माना जाता है और यह हैवी कामों के लिए यूज़ किया जाता है। और इस प्रकार का जो एक्सल होता है वो
लोड को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करता है और क्राउन और पिनियन पर डायरेक्ट नहीं पड़ने देता है, जिसकी वजह से क्राउन और पिनियन में टूटने की संभावना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है और आप इस ट्रैक्टर से हैवी काम को भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। बात करें इसके टायर साइज का तो इसमें 750/16 के बड़े फ्रंट टायर और 16/9/28 के रियर टायर देखने को मिल जाता है। और यहाँ से आप इसके रिम के डिज़ाइन को देख सकते हैं, या कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है और इसमें हमें 35 kg का एक्स्ट्रा वेट देखने को मिल जाता है। मेसी ने इस मॉडल अपने 9500 को स्पेशली लोडर एवं डोज़र जैसे हैवी कामों को करने के लिए डिज़ाइन किया हुआ है और 50 HP में ही 9000 सीरीज़ आता है, जो कि खेती के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। बात करें इसके ऑयलिंग कैपेसिटी का तो इसमें 7.5 लीटर का इंजन ऑयल और ट्रांसमिशन और हाइड्रोलिक के लिए 48 लीटर का ऑयल यूज़ करना पड़ता है और इसके स्टीयरिंग के लिए अलग से 1 लीटर का ऑयल यूज़ करना पड़ेगा। बात करें इसके डायमेंशन का तो इसका वेट लगभग 2310 kg, जो कि अपने कैटेगरी में सबसे अधिक है और इसका जो व्हील बेस है वो 1970 mm का है और इसकी जो लंबाई है वो 3750 mm है और इसमें हमें 1878 mm का चौड़ाई देखने को मिल जाता है। बात करें इसके वारंटी का तो इसमें हमें 2 साल का स्टैंडर्ड वारंटी और 2 साल का एडिशनल वारंटी देखने को मिलता है, जो कि ऑप्शनल है, आप उसको भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में इस ट्रैक्टर का एक्स शोरूम प्राइस 7,99,000 रुपये है। तो चलिए स्टार्ट करके इसका आवाज़ सुनते हैं और इसका स्टीयरिंग रिस्पांस भी देख लेते हैं। और इसके स्टीयरिंग रिस्पांस को आप देख ही सकते हैं। तो दोस्तों ये सब स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा आपको टैफे मेसी फर्ग्यूसन 9500 में, जो कि इस ट्रैक्टर को खास बनाता है। अगर आपके मन में इस ट्रैक्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट या कुछ प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने का पूरा कोशिश करेंगे। तो चलिए आते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।